मैट्रिसेज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16। का फर्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, इफ ए बराबर इफ ए इक्वल 102 021 203 A 102 021 203 prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i इक्वल 0 ये प्रूव करना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर को निकालने के लिए ए इंटू ए, मैट्रिसेज ए कितना है 102 021 203। फिर से मैट्रिसेज ए 102 021 एंड 203 मैट्रिसेज ए। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से सबसे पहले इसका फर्स्ट रो उठाएंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से गुना होगा। इसमें 3 संख्या है, इसमें भी 3 संख्या। फर्स्ट संख्या को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से। 1 गुने 1 1 और प्लस 0 गुने 0 0 प्लस 2 गुने 2 2 2 जा 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 गुने 0 0 0 गुने 2 0 एंड 2 गुने 0 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 गुने 2 2 0 गुने 1 0 एंड 2 गुने 3 6। फिर सेकेंड रो को उठाएंगे। फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इसमें 3 संख्या है, इसमें भी 3 संख्या। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। 0 गुने 1 0 प्लस 2 गुने 0 0 प्लस 1 गुने 2 2। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 0 गुने 0 0 प्लस 2 गुने 2 4 प्लस 1 गुने 0 0। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 0 गुने 2 0 प्लस 2 गुने 1 2 प्लस 1 गुने 3 3। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 गुने 1 2 प्लस 0 गुने 0 0 प्लस 3 गुने 2 6। 2 गुने 0 0 प्लस 0 गुने 2 0 प्लस 3 गुने 0 0। 2 गुने 2 4 प्लस 0 गुने 1 0 प्लस 3 गुने 3 9। ए स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू क्या आया? 4 में 1 को ऐड किए 5 0 8 2 4 2 4 5 8 0 13। ए स्क्वायर का वैल्यू आया। अब ए स्क्वायर के मान आया ए स्क्वायर। ए क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए क्यू आएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 508 245 8013 ए स्क्वायर। इसमें ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए का वैल्यू 102 021 203
ये का मान आया। अब इन दोनों को गुना करते हैं। फर्स्ट रो को गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 5 गुने 1 5 प्लस 0 गुने 0 0 प्लस 8 गुने 2 16। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 5 गुने 0 0 0 गुने 2 0 0 गुने 8 0। फिर 5 फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 5 गुने 2 10 0 गुने 1 0 8 गुने 3 24। ठीक। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 गुने 1 2 प्लस 4 गुने 0 0 प्लस 5 गुने 2 10। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 गुने 0 0 प्लस 4 गुने 2 8 प्लस 5 गुने 0 0। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 2 गुने 2 4 4 गुने 1 4 5 गुने 3 15। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 8 गुने 1 8 0 गुने 0 0 13 गुने 2 26। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 8 गुने 0 0 0 गुने समथिंग 0 एंड 0 गुने 13 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 8 गुने 2 16 0 गुने 1 0 प्लस 13 गुने 3 39 21 0 34 2 12 10 और 12 8 और 4 4 8 15 8 23 23 26 में 8 को ऐड करेंगे 26 8 34 और 0 जाएगा 55। ठीक। एक यूँ 6a² प्लस 7a प्लस 2i को फाइंड करते हैं। सिक्स a क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, इसका मान प्रूफ करना। ए क्यू का वैल्यू कितना आया? ए क्यू का वैल्यू आया है 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये क्यू का मान आया। -6 a² का वैल्यू क्या है? 508 245 8013 प्लस 7a। ए का मान कितना है? 102 021 203 प्लस 2 100 010 001। ये आएगा कितना? 21 0 34 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 5 30 6 गुना 0 0 6 गुना 8 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30। ठीक है। 6 गुना 8 48 6 गुना 0 0 6 गुना 13 78 प्लस 7 7 गुने 1 7 7 गुने 0 7 0 7 गुने 0 0 और 7 गुने 2 14 0 14 7 14 0 21 प्लस
200 020 002, ठीक। यह आएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 0 माइनस 0 माइनस 0, सब 0 आएगा, ये 0 होगा, ठीक। आगे 34 माइनस 48 प्लस 14, और इसमें 0 को ऐड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस 0 को ऐड भी करेंगे तो 0, इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये आएगा 12 माइनस 12 और प्लस 0 फिर 0, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर ये आएगा सेकेंड में 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ठीक। ये आएगा 23 माइनस 30 प्लस 7, ठीक। 34 माइनस 48 प्लस 14 0 0 0 0 0, सब 0 बनेगा। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, ठीक। ये होगा 30 माइनस 30 0 48, 34 में 14 को ऐड करेंगे तो 48 माइनस 48, 12 माइनस 12 0, ये होगा कितना, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16, और 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 माइनस 24, और ये होगा 30 माइनस 30, ये होगा 48 माइनस 48 0, ये होगा 78 माइनस 78, ये पूरा बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0, सारा 0 बना। हैंस ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिसेज ए इतना एंड आई इतना, तो ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i से प्रूफ करना है। मैट्रिसेज ए इक्वल के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर के लिए लिखेंगे ए डॉट ए इंटू ए, मैट्रिसेज ए हैं 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, फिर मैट्रिसेज ए को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, ठीक। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 2 संख्या, फर्स्ट संख्या फर्स्ट से, सेकेंड से। 3 गुने 3 9 प्लस माइनस 2 गुने 4 माइनस 8, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। 3 गुने माइनस 2 फर्स्ट संख्या फर्स्ट में, ये सेकेंड में। 3 गुने माइनस 2 माइनस 6 प्लस माइनस 2 गुने माइनस 2 तो 4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, फिर सेकेंड रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम से। 4 गुने 3 12 प्लस माइनस 2 गुने 4 8 माइनस 8, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। 4 गुने माइनस 2 माइनस 8 प्लस माइनस 2 गुने माइनस 2 प्लस का 4, ठीक। तो 9 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 प्लस 4, 9 माइनस 8 इक्वल 1, माइनस 6 प्लस 4
-2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4, ये स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर का। ठीक, तो आगे यहाँ से लिखा गया है ए स्क्वायर इक्वल KA - 2i। ए स्क्वायर का वैल्यू आया 1 -2 4 और -4 के मैट्रिसेज ये कितना है 3 -2 4 और -2 और -2i। आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, 1 4 -2 -4 के गुने 3 के -2 गुने के -2 के 4 गुने के 4 के -2 गुने के -2 के 2 0 0 2। ठीक है, यहाँ से आएगा 1 4 -2 और -4, यह आएगा 3 के -2 के, यह आएगा 4 के में से 0 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 4 के, यह आएगा -2 के -2। इतना में से के का मान निकालना है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, किसी से भी मान निकाले के का मान वही आएगा। तो ये 3 के -2 बराबर 1 और यहाँ से लिखेंगे -2 बराबर -2 के, तो ये होगा 3 के -2 बराबर क्यूब साइड जाएगा तो होगा +2। ठीक है, तो आएगा 1 + 2 = 3, के का वैल्यू आएगा 3, ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में यहाँ से आया के का मान कितना 1, ये माइनस से माइनस कट गया, के बराबर आएगा 2/2, के का मान 1। हेंस प्रूव के बराबर 1, के का मान 1 आएगा। के का मान यहाँ से बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए बराबर मैट्रिक्स है जितना और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, सो डैट I + A = I - A और मैट्रिक्स है जितना। सॉल्यूशन सबसे LHS और RHS से सॉल्यूशन किया जाएगा। LHS में क्या है I + A, I को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का लेंगे। 2/2 का 1 0 0 1 प्लस मैट्रिक्स है कितना है 0 -tan α/2 और ये होगा tan α/2 और ये होगा 0। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 1, 0 में -tan α को ऐड करेंगे तो -tan α/2, 0 में tan α/2 को ऐड करेंगे तो प्लस का tan α/2, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 1। ये LHS आया। अब RHS चलते हैं। RHS में क्या दिया गया है I - A cos α -sin α और cos α। ठीक, I का मान कितना है 1 0 0 1 माइनस A का मान कितना है 0 -tan α/2 और ये आएगा tan α/2 और यहाँ दिया गया है 0। ये होगा cos α -sin α ये होगा sin α और ये आएगा cos α। ठीक, इन दोनों को माइनस करते हैं, 1 में से 0 गया तो 1 और 0 - tan α/2 तो माइनस प्लस, ये आएगा tan
अल्फ़ा बाई टू, और ये 0 में से tan अल्फ़ा बाई टू जाएगा तो माइनस tan अल्फ़ा बाई टू, और 1 में 0 माइनस करेंगे तो आएगा 1। ये आया cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और ये cos अल्फ़ा। तो इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, इसका ऑर्डर 2/2 का, इसका भी ऑर्डर 2/2 का। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, इन दोनों सेम मिल रहा है, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो को गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो इसमें 2 संख्या और इसमें भी 2 संख्या, तो पहली संख्या पहली से और दूसरी से, ठीक है। इस रूप में यहाँ लिखेंगे 1 को cos अल्फ़ा से गुना करेंगे तो आएगा cos अल्फ़ा, और प्लस tan अल्फ़ा को sin अल्फ़ा से गुना करेंगे तो यहाँ से आएगा sin अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई टू। ठीक, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 को माइनस sin अल्फ़ा से, तो यहाँ से आएगा माइनस sin अल्फ़ा और प्लस cos अल्फ़ा को tan अल्फ़ा बाई टू से, तो यहाँ से आएगा cos अल्फ़ा और tan अल्फ़ा बाई टू, इतना आएगा, ठीक है। सेकेंड रो को गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यहाँ से आएगा cos अल्फ़ा माइनस आगे लग जाएगा cos अल्फ़ा और tan अल्फ़ा बाई टू, फिर 1 को sin अल्फ़ा से और प्लस sin अल्फ़ा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आएगा sin अल्फ़ा और tan अल्फ़ा बाई टू, फिर इसे cos अल्फ़ा से गुना करेंगे, 1 को cos अल्फ़ा से, cos अल्फ़ा। इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं एक्सपेंड। अगर इसका आगे सॉल्यूशन करें तो किस रूप में सॉल्यूशन इसका करेंगे होगा, देखते हैं। यहाँ से दिया गया cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई टू, यहाँ से लिखेंगे cos अल्फ़ा और प्लस sin अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई टू को लिख सकते हैं sin अल्फ़ा बाई टू और अपॉन cos अल्फ़ा बाई टू, एक पूरे में आएगा cos अल्फ़ा बाई टू मैट्रिसेज, ठीक। इसे आगे इधर लिखेंगे माइनस sin अल्फ़ा बाई टू प्लस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा बाई टू और अपॉन, यहाँ से इतना केवल बेटा cos अल्फ़ा बाई टू। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लॉन्ग थोड़ा सा जाएगा, इस रूप में इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से लिखेंगे cos अल्फ़ा मैट्रिसेज cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई टू को क्या लिखा जा सकता है, tan अल्फ़ा बाई टू को लिख सकते हैं sin अल्फ़ा बाई टू और इंटू अपॉन cos अल्फ़ा बाई टू, sin अल्फ़ा बाई टू अपॉन cos अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। यहाँ से है माइनस sin अल्फ़ा और प्लस cos अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई टू, यहाँ से आएगा cos अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई टू को लिख सकते हैं sin अल्फ़ा बाई टू और अपॉन cos अल्फ़ा बाई टू, मैट्रिसेज कर दिए। यहाँ से आएगा माइनस cos अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई टू को लिख सकते हैं sin अल्फ़ा बाई टू अपॉन cos अल्फ़ा बाई टू प्लस sin अल्फ़ा।
ये आएगा साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा tan अल्फा बाई टू को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। अब आगे इसका सॉल्यूशन करें तो कॉस अल्फा बाई टू यहाँ से एलसीएम आएगा, कॉस अल्फा बाई टू इसके नीचे कुछ नहीं तो वन से डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा बाई टू में, तो कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा में गुना होगा, तो यहाँ से आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। यहाँ से भी कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। ठीक, और यहाँ से आगे कॉस अल्फा का कॉस अल्फा बाई टू को एलसीएम लेंगे, यहाँ से आएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक, आगे यहाँ से कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम लेंगे, ये आएगा साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ से आएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू का प्लस कॉस अल्फा, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन से डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा में, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। अब ये फार्मूला को यहाँ कुछ फार्मूला यूज होगा, कुछ फार्मूला का अप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, जिससे हम फार्मूला जानते हैं क्या कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यही फार्मूला को यूज करेंगे और इस फार्मूला का यूज करके इन चारों फार्मूला में से यूज होगा और इसे यूज करके इसमें मान पुट करेंगे। जैसे साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये जो फार्मूला आया है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। तो साइन ए इंटू साइन बी से ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, पहले इसे लिख सकते हैं और साइन ए इंटू साइन बी प्लस ये डायरेक्ट फार्मूला पे पुट हो रहा है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। तो इसे अल्फा को मान लेंगे ए और बीटा को मान लेंगे बी को मान लेंगे क्या अल्फा बाई टू, तब बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ये अल्फा को मान रहे हैं ए और कॉस बी बीटा बी को मान रहे हैं क्या अल्फा बाई टू प्लस तो प्लस साइन ए मतलब साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। इसका मतलब ये जो फार्मूला यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे पुट हो रहा है, जहाँ की ए का मान कितना होगा अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और यहाँ से लिखेंगे कॉस अल्फा बाई टू। ठीक, इसे देखते हैं तो यह आया कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, और अगर कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी,
इसे चाहें तो पहले लिख लेंगे, या कोसेन टू साइन बी को साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला को साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कोसेन टू साइन बी है। अगर इस रूप में इसे कन्वर्ट करना चाहें, इसे पहले लिख देंगे और इसे बाद में लिख देंगे। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 को अगर पहले लिख दिया जाए और इसे बाद में लिख दिया जाए तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पे टूटेगा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, ये इसका फॉर्मूला बैठेगा। और ये इसी प्रकार से फॉर्मूला से बैठ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये होगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ए का मान कितना होगा, साइन ए कॉस बी, ए का मान यहाँ से है अल्फा, यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, और इसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी और ए इंटू है और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये सेम इस फार्मूला की तरह बैठ रहा है, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, यहाँ से आगे अगर इसका सॉल्व करें तो ये आएगा क्या, कॉस अल्फा में से अल्फा बाई 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो ये आएगा साइन माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा में से अल्फा बाई 2 को घटाएंगे तो आएगा साइन अल्फा बाई 2, क्या आएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ से होगा कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, इसे ही कैंसिल आउट और इसे ही कैंसिल आउट, तो 1 साइन माइनस अल्फा बाई 2 तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 के जगह पर क्या होगा tan अल्फा बाई 2 और ये होगा 1, से आगे अगर सोल्व करें तो ये आएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये आएगा tan अल्फा बाई 2 और ये होगा 1। इस रूप में इन दोनों को हम RHS को पूरा सोल्व किया गया। ठीक है, RHS को, तो ये जो RHS इतना है तो लिखेंगे हेंस LHS इक्वल RHS। LHS का मान तो यही आया था 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और फिर 1, LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुका। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए ट्रस्ट फंड हैज 19 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिसेस का 19 नंबर क्वेश्चन, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in 2 different types of bond. The first bond pays 5% per year and second bond pays 7% per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual
टोटल इंटरेस्ट ऑफ। देखिए क्वेश्चन में है क्या कि कोई ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपया, 30,000 उसके पास मनी, उस मनी को इन्वेस्ट करना चाहता है दो अलग अलग बॉन्ड में, दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड में निवेशित करना चाहता है। और वो चाहता है कि प्रथम बॉन्ड पे वो 5% उसको पर ईयर इनकम, और दूसरे बॉन्ड से उसे 7% मतलब कि इनकम, मतलब कि किसी व्यक्ति के पास 30,000 रुपया और वो अलग अलग प्रकार के दो बॉन्ड पे निवेशित करना चाहता है। वो चाहता है ऐसा, मतलब व्यापारी चाहता है कि प्रथम बॉन्ड से उसे 5% की प्राप्ति हो पर ईयर रुपये फायदा हो, और दूसरे बॉन्ड पर उसे 7% के रुपये फायदा हो दूसरे बॉन्ड पे। तो हमसे कहा गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके मुझे जानना ये है कि वो कितना कितना राशि दोनों बॉन्ड पे निवेशित करेगा, कि उसे कितना कितना, मतलब प्रथम बॉन्ड पे कितना राशि ऑब्टेन करेगा और दूसरे बॉन्ड पे कितना, मतलब कि इन्वेस्ट करेगा, ये मुझे जानना है। और कहा जा रहा है क्या कि दोनों को 5% प्रथम बॉन्ड 5% एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% जो मतलब कि इनकम चाहता है। तो दोनों मिला करके 1 ईयर का, मतलब दोनों मिला करके मतलब 1 ईयर का 1800 रुपये से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से करते हैं। A trust fund has total amount rupees 13,000। देखिए फर्स्ट बॉन्ड पेज अमाउंट, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% पर ईयर। ठीक, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्ट ₹X। मान लेते हैं कि प्रथम बॉन्ड पे ₹X को इन्वेस्ट करते हैं एंड सेकेंड बॉन्ड इन्वेस्टेड रुपीज। अगर किसी व्यक्ति के पास 30,000 रुपया है और प्रथम बॉन्ड पे मान लीजिए कि वो 10,000 रुपया खर्च करता है, तो दूसरे बॉन्ड पर कितना करेगा, तो 20,000, क्योंकि 30,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 20,000 बचेगा। उसी प्रकार से मान ले जाए कि प्रथम बॉन्ड पे हम ₹X को खर्च करते हैं, तो सेकेंड बॉन्ड पे कितना आएगा, 30,000 में से X को माइनस करेंगे, यही सेकेंड बॉन्ड आएगा। ठीक, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। यहाँ से X मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। X ये होगा 30,000 माइनस X, और यहाँ से लिखेंगे कितना 5% और ये 7% इक्वल 1800। ए नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसमें कितना रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक रो दो कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों से मिला, इसलिए गुना कर सकते हैं। तो रुपीज़ को रुपीज़ में लिखेंगे और परसेंटेज को परसेंटेज में। X को गुना करेंगे 5% से, तो ये आएगा 5X X गुने
5/100। परसेंट को 100 में कन्वर्ट किए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और इसे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में आएगा। 30,000 को 7% से यहाँ से लिखेंगे 30,000 माइनस x आई इंटू 7% बराबर 1800। इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। आगे अगर सॉल्यूशन करें तो ये आएगा 5x/100 और प्लस 30,000 गुने 7/100 और माइनस 7x/100 बराबर 1800। इतना बड़ा नहीं है। यहाँ से लिखेंगे 5x/100, 5x/100 प्लस 30,000 में से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और ये 40 अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 आई इक्वल 1800। ठीक, तो आगे 100 जो है सबसे एलसीएम लेंगे। यहाँ से आएगा 5x प्लस 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल 1800। 5x में से 2x 7x तो कितना आएगा माइनस 2x प्लस 2 1 1 2 3 4 और ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होगा तो इस पर 200 और आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 2 1 1 2 3 4 ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 1 8 1 2 3 4 ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4 शून्य में से 4 शून्य गया कितना 2x बराबर आएगा 4 शून्य में से 4 शून्य गया तो कितना आएगा 1 2 3 4 21 में से 18 गया तो 3 x का मान कितना आएगा 30,000 अपॉन 2 जाएगा 50,000। x का वैल्यू कितना आया 50,000 एंड लिखेंगे इसलिए फर्स्ट बॉन्ड ऑन इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 and second bond on invested रुपीज 30,000 माइनस x मतलब माइनस 50,000 ये आएगा 50,000। ठीक 50,000 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। 19 का बी नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आगे 19 का बी नंबर अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ तक तो सब सेम ही आएगा माइनस 2x प्लस 21,000। आगे फिर से इसे सॉल्यूशन करते हैं। इसका बी नंबर क्वेश्चन 2/x माइनस x और ये आएगा 5%, ये आएगा 7% इक्वल 2,000। ये इसमें गुना होगा x गुने 5/100 प्लस माइनस x 30,000 माइनस x इंटू 7%। 7/100 कर देते हैं डायरेक्ट
इक्वल 2000 आएगा 5x अपॉन 100 प्लस 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x अपॉन 100 एलसीएम लेंगे। यहाँ से आएगा 5x प्लस 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर 2000 आएगा माइनस 2x प्लस 2 1 1 2 3 4 1 2 3 आज सुना इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 1 2 3 4 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 2 3 4 4 सुना गया तो 1 2 3 4 अब 21 में से 20 जाएगा तो 1 ये 10,000 है। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 5000 एक्स का वैल्यू आया कितना 5000 एक्स का वैल्यू 5000 आया। इसलिए फर्स्ट बॉन्ड ऑन इन्वेस्ट RS 5000 and second bond on invest RS 30,000 minus 5,000 25,000। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन कमेंट्री बुक। किसी किताब दुकान में, ठीक है, किसी पुस्तक की दुकान में, ठीक है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, वहाँ से 10 डजन स्कूल के लिए 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक और 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 दर्जन फिजिक्स का बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक खरीदते हैं। उसका सेलिंग प्राइस है, मतलब फिजिक्स का 1 केमिस्ट्री का 1 बुक का प्राइस है 80 रुपीज़ और फिजिक्स का 1 बुक का प्राइस 60 रुपीज़ एंड इकोनॉमिक्स का 1 बुक का प्राइस 40 रुपीज़। अभी कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा अगर इस सारा बुक को खरीदेंगे। 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स, तो टोटल अमाउंट कितना होगा। बिल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा के माध्यम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ, द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, देयर सेलिंग प्राइस 80 60 एंड 40। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ से नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक इक्वल 10 डजन, लिखेंगे 10 एंड 1 डजन इक्वल 12, सिलेक्ट इतना बुक्स। आगे नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स 8 डजन, 8 multiplied 12, 96 बुक्स। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स 10 डजन,
लिखेंगे 10 डजन, इसलिए 10 मल्टीप्लाई 12, 120 बुक्स। कितना बुक्स होगा? आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे यहाँ से प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक प्राइसेज वन केमिस्ट्री बुक्स प्राइसेज, वन केमिस्ट्री बुक का प्राइसेज कितना है? RS80 and one physics books prices RS60, one economics RS40 इस रिस्पेक्टिवली। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ लिखेंगे 120 और फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक की संख्या 120, फिजिक्स 96 और ये 120, 80, 60 एंड 40। ये केमिस्ट्री का बुक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स बुक्स। तो इसमें रो की संख्या कितना? फर्स्ट कॉलम की संख्या 3, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 1। तो इसमें पहला रो का कॉलम और दूसरा रो का दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 to 0 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, प्लस 1 to 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ। कितना आएगा? 96 00 00 प्लस कितना 0 0 4 0। 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 14 और 6 20। फिर 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 में 20, 20 और 2 22 और 5 और 2 7। एक सेकंड, आंसर इसका मैच करवाते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20, 0 0 0 0, ये 0 आया, 0 0 0 0, 814 और 14 26, एक सेकंड 36 और थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रहा, 36 6 बाकी 3 6 9 3 57, तो 0 0 0, इसका 0, इसका 6 6 6 आएगी। अच्छा 8 7 15 15 और 6 21, 21 के एक बाकी 2, 5 4 9 9 9 18, 18 2 20। टोटल प्राइस RS 20,160 रुपये खर्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21, assume x by z w and p are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p गुना k. Respectively choose the correct answer in exercise 21 and 22. 21 और 22 का सॉल्यूशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन के एंड पी सो डेट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड. तो एक्स का ऑर्डर ये है, वाई का ऑर्डर ये, जेड का, पी, डब्ल्यू और पी का सबका ऑर्डर लिखते हैं. एक्स का ऑर्डर कितना है? 2/n. वाई का ऑर्डर है 3k. जेड का ऑर्डर है 2 गुना पी एक्स बाई जेड. डब्ल्यू का ऑर्डर है n गुना 3 एक्स बाई जेड डब्ल्यू. और पी का ऑर्डर है पी गुना के. ये है 2/n 3k और 2p n गुना 3 और p गुना के. ठीक है, ये पी का ऑर्डर. अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए ये कौन सा, मतलब कि कौन सा डिफाइंड है? 4 ऑप्शन है, इससे कौन डिफाइंड है इसे देखते हैं. पी वाई और डब्ल्यू वाई. तो इतना तो पता है कि इन दोनों को ऐड तभी हम कर सकते हैं, पी वाई और डब्ल्यू वाई को. यहाँ से लिखेंगे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई. इन दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जब जो पी वाई का ऑर्डर होगा वही डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होगा. ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं पी वाई. पी वाई को निकालने से पूर्व पी का ऑर्डर कितना है? पी गुना के. डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? पी वाई का ऑर्डर कितना है? 3 गुना के. वाई का ऑर्डर है 3/k का. ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम मिलता तब मल्टीप्लाई कर सकते थे. यहाँ से k का वैल्यू कितना आया? k का वैल्यू आया 3. k का वैल्यू 3 आया और पी वाई बन के क्या आएगा? आगे जब पी वाई को गुना करेंगे, जिसे पी और वाई यहाँ से लिखा गया है पी वाई, तो पी वाई को तभी गुना कर सकते हैं जब पी वाई यहाँ से आया. यहाँ k का मान 3 है. k जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होता है तब गुना करते हैं. तो k का यहाँ भी, अगर यहाँ k है तो यहाँ भी k होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है, इसका मतलब k का वैल्यू कितना आया? 3 आएगा. ठीक, और इसमें बचा हुआ क्या है? p. और फिर क्या बचा हुआ है इसमें? इसका रो बचा हुआ है p और इस मैट्रिक्स का कॉलम बचा हुआ है k. तो इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा p बाई k का. और अब डब्ल्यू बाई निकालते हैं. डब्ल्यू बाई k का मान तो 3 आया, k का मान 3. ठीक, डब्ल्यू बाई क्या होगा? डब्ल्यू का ऑर्डर है n3 का और वाई का ऑर्डर है 3k का. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम तो मिला, इसलिए मल्टीप्लाई होगा. तो डब्ल्यू वाई क्या आएगा? डब्ल्यू वाई जब गुना को होकर क्या आएगा? तो इसका ऑर्डर आएगा n गुना k का, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में रो की संख्या n है और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितना है? k. तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कितना होगा? यहाँ से देखिए पी वाई का ऑर्डर कितना आया? p गुना के प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आया, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आया n गुना के. ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे क्या? ये k इस k के बराबर है, इसका मतलब p n के बराबर होगा. क्या p जो होगा दोनों को जोड़ तभी सकते हैं, पी वाई और डब्ल्यू वाई को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा. तो ये k तो k का इक्वल हुआ, दोनों का कॉलम तो सेम है, लेकिन अगर ये p n का इक्वल होगा तभी तो हम इसे लिख सकते हैं. दो मैट्रिक्स का तभी जोड़ सकते हैं, जैसे 2/a नाम a कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/3 का, b कोई मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2/3 का होगा, तभी हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, अन्यथा प्लस नहीं कर सकते. जब इन दोनों प्लस हो रहा तो ये k के बराबर है, इसका मतलब p n के बराबर होगा और p बराबर n और k का मान यहाँ स्थिर लाएँ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा. ऑप्शन नंबर ए राइट होगा.
ऑप्शन नंबर ए। 22 का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 को n बराबर अगर p है तो 7x माइनस 5z का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, x का ऑर्डर ये है, y का ऑर्डर ये, z का और w का और p का, सबका ऑर्डर दिया गया। मुझे 7x माइनस 5z निकालना है। 2n 3k एंड 2p n 3, हाँ सही। 7x कितना आएगा, जैसे x का ऑर्डर कितना है, x का ऑर्डर 2n का, x का ऑर्डर अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो इसका ऑर्डर यही होगा। ठीक, और फिर z का ऑर्डर कितना, z का ऑर्डर है z का ऑर्डर दिया गया है कितना, 2p का, 2p का। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी इसका ऑर्डर में चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन दो मैट्रिक्स को हम गुना तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल, यानी n का वैल्यू यहाँ n है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम में n है और सेकेंड मैट्रिक्स का रो में 2 है। इसका मतलब n का वैल्यू तो 2 आएगा, n का वैल्यू 2 आएगा। चाहे दोनों मैट्रिक्स को एक गुना नहीं बल्कि माइनस करने की बात है, सॉरी, इन दोनों को माइनस, एक गुना नहीं करना है बल्कि माइनस करना। 7x माइनस 5z, तो इन दोनों को माइनस कैसे कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी माइनस कर सकते हैं। जैसे है क्या, 2, इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई n का, इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई p का, तो ये 2 तो ये 2 के बराबर मिला। इसका मतलब n जो है p के बराबर होना चाहिए, n का वैल्यू कितना आना चाहिए, p के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 7x माइनस 5z इज, हाँ, तो ये 2 के बराबर हुआ और ये n जो है p के बराबर होगा। तो इसका जो ऑर्डर आएगा 7x माइनस 5z, ये ऑर्डर आएगा 7x माइनस 5z बराबर, इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर या तो ये 2 गुना n का हो सकता है या तो ये 2 गुना p का हो सकता है। तब तो इसका ऑर्डर n अगर p के बराबर है तो इसका ऑर्डर या तो 2 गुना n लिखेंगे या फिर n के जगह पर p पुट कर देंगे, तो ऑर्डर इसका 2 गुना n होगा या 2 गुना p। तो p गुना 2 है, शुरुआत में p है और बाद में 2, तो ये तो इसके बराबर नहीं है, मतलब 2 गुना n मिल रहा है। बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना n का, इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिसेस का, एक्सरसाइज 3.2 का पूरा सॉल्यूशन हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।